चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर के साथ आपका स्वागत है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज का देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन निकल कर आया है हुरून, है ना, हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट। जैसा कि हुरून के द्वारा हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया जाता है कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो आपने पिछले वीडियो में बताए थे कि इसके द्वारा रिच लिस्ट जारी किया गया था जिसमें कि मुकेश अंबानी पहले पायदान पर थे, है ना। तो उसी तरह ये हुरून फिलैंथ्रोपी यानी कि परोपकारी, हुरून परोपकारी सूची 2023 तैयार करते हैं जिसमें कि दान देते हैं लोग, है ना। अपनी आय का 25% दान देने का प्रावधान है कि अपनी आय का 25% लोग दान देते हैं। कोई है उससे ज़्यादा भी दे देते हैं। तो यही दान के संबंध में ये लिस्ट जारी हुआ है इस वर्ष 2023 में कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जो कि सबसे ज़्यादा दानवीर कहलाए दानी। जैसा कि दानवीर कर्ण के बारे में आप लोग सुने हैं, तो इस भारत में भी बहुत सारे दानी हैं। तो इस वर्ष 2023 के सबसे बड़े दानवीर कहलाएं शिव नादर जी, है ना। HCL जो कंपनी है आपका, उस कंपनी के, है ना, प्रबंधक के रूप में है शिव नादर जी। इन्होंने लगभग देखिए यहाँ 2042 करोड़ रुपया दान किया है। ये दान जो किया जाता है ज़रूरतमंदों में, है ना, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार के लिए हो, ये सब क्षेत्र में दान किया जाता है। तो ये सबसे पहले नंबर पे आपका है शिव नादर जी, है ना। HCL कंपनी के प्रबंधक हैं शिव नादर जी। ऐसे भी जान रहे हम लोग कि शिव जी बड़े दानी हैं भाई, है ना। शिव जी बड़े दानी हैं, तो याद रखना है कि शिव जी बड़े दानी हैं, है ना। HCL कंपनी के प्रबंधक के रूप में इन्होंने सबसे अधिक दान किया है, 2042 करोड़ रुपया दान किया है आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, दूसरे नंबर पे आपका अजीम प्रेम जी हैं, है ना, प्रो कंपनी के अजीम प्रेम जी। इन्होंने 1774, है ना, 1774 करोड़ रुपया दान किया है। चलिए, दूसरे स्थान पर आते हैं आपका। पहले पे शिव नादर, दूसरे पे अजीम प्रेम जी, और तीसरे पे आपका जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, है ना, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने तीसरे नंबर पे आए हैं। वो 376 करोड़ रुपया मात्र दान किए हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी 3 नंबर। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड याद रखना है। मुकेश अंबानी खास करके याद रखना है आपको कि रिच लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। चौथे में कुमार मंगलम, है ना। पाँचवें में अदानी ग्रुप है। तो कम से कम 3 आप याद रखिए, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले में शिव नादर जी, अजीम प्रेम जी, और तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी जी। चलिए, इसी में से एक क्वेश्चन निकल कर आया है, सबसे कम उम्र के दाता, है ना। इसी लिस्ट में सबसे कम उम्र के दाता मात्र 37 वर्ष की उम्र में निखिल कामत, एक नितिन कामत है, एक निखिल कामत, दोनों भाई है। तो इन्होंने 110 करोड़ रुपया का दान किया है। चलिए, निखिल कामत जी, क्वेश्चन आएगा आपका कि हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट, परोपकारी लिस्ट में सबसे कम उम्र के दाता कौन है। तो निखिल कामत जी हैं जो 37 वर्ष के हैं। इन्होंने 110 करोड़ रुपये का दान किया है। महिला की चर्चा करें तो महिला भी भाई दान करने में पीछे नहीं है। तो महिला भी दान करने में पीछे नहीं। तो महिला में प्रथम है आपका रोहिणी नीलेकनी, है ना, जो कि इन्फोसिस कंपनी है, उसके सह संयोजक हैं, है ना। इसके पति हैं नंदन नीलेकनी। तो नंदन नीलेकनी भी दान किए हैं। तो वो 8वें नंबर पे हैं, ये 10वें नंबर पे। तो महिला में प्रथम है भाई, महिला में प्रथम दान वीरा कहिए, है ना, रोहिणी नीलेकनी 170 करोड़, है ना, 170 करोड़ दान करके इन्होंने महिला में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है दानवीर में। चलिए, तो ये आपका था हुरून फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023, हुरून परोपकारी लिस्ट यानी कि दानवीर के सूची में, है ना। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के तहत पेश किया जाता है। तो ये परोपकारी या दानवीर भी इसी के तहत पेश किया जाता है। तो पहले नंबर पे शिव नादर जी, दूसरे पे अजीम प्रेम जी, तीसरे पे मुकेश अंबानी, सबसे कम उम्र के दाता निखिल कामत जी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये है आपका वर्ल्ड फूड इंडियन, है ना, वर्ल्ड फूड इंडियन का उद्घाटन हुआ, दूसरा संस्करण, है ना। दूसरा संस्करण का उद्घाटन हुआ भाई दिल्ली के प्रगति मैदान में। दिल्ली के प्रगति मैदान में
है ना। दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया पीएम मोदी के द्वारा, है ना। प्रथम संस्करण का 2017 में हुआ था, कुछ कोरोना के कारण या कुछ महामारी के कारण ये संस्करण रुक गया था। इसमें है कि देश विदेश के दूसरे देश से भी लोग आएंगे और भारत के व्यंजनों को चखेंगे, उसके बारे में बताएंगे, है ना, क्या इसका रख रखाव है फूड के प्रति, है ना, भोजन। तो ये दूसरा संस्करण का उद्घाटन आज ही हुआ, है ना, 3/11/2023, है ना। 3 से लेकर 5 नवंबर तक ये चलेगा और समापन हमारी महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, है ना, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा समापन किया जाएगा। 3 से 5 नवंबर तक ये चलेगा, है ना, वर्ल्ड फूड इंडियन कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपका है, भारतीय मूल के तमिलों के आगमन। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में, है ना, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। तमिलनाडु श्रीलंका के बीच जैसा कि पता है कि आदम ब्रिज है। तो भारतीय मूल के तमिलों के आगमन पर आयोजित कार्यक्रम रखा गया है ना। तो नाम उसका है, कार्यक्रम का नाम 200, क्योंकि वो 200वीं, है ना, 200वीं वर्षगांठ मना रहा है ना, 200वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो है नाम भी रख दिया आपका नाम 200, ये तमिल लोगों के लिए। तो श्रीलंका द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं भाई निर्मला सीतारमण, जो हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका में जो है वित्तीय आपातकाल आ गया था, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत के द्वारा 400 करोड़ का मदद मिल गया था, 400 करोड़ का वित्तीय मदद दिया था भाई भारत ने। तो भारत श्रीलंका मित्र देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, 8 दिवसीय भारत दौरे पर आगमन हुआ है तो भूटान नरेश जिम्मे खेसर, है ना, बहुत बड़ा नाम इसका, जिम्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुंग, है ना, क्योंकि भूटानी हैं तो नाम होता ही बड़ा। तो आपको याद रखना है कि भूटान नरेश जिम्मे खेसर जी, है ना, जो 8 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इनका मेन मुद्दा है चीन सीमा पर जो विवाद हो रहा है उसको सुलझाने के, है ना, चीन सीमा विवाद को सुलझाने के विषय पर चर्चा होगा भारत के साथ, ठीक है। चीन सीमा विवाद को सुलझाने पर इस मुद्दे को लेकर भारत के 8 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं हमारे भूटान नरेश जिम्मे खेसर जी, याद रखिए जिम्मे खेसर मेन रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अंतिम क्वेश्चन आपका है, गंडक नदी पर बनेगा एक बंदरगाह, है ना, गंडक नदी पर एक बंदरगाह बनने की परियोजना है जो कि पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे पश्चिमी छोर जो आपका है पश्चिम चंपारण बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से जुड़ जाएगा, जिससे कि व्यापार करने में बहुत सारी सुविधा होगा। इस व्यापार का लाभ जो है नेपाल के लोग भी उठा पाएंगे, है ना, नेपाल के लोग भी इस बंदरगाह का लाभ उठा पाएंगे। तो पश्चिम चंपारण से लेकर बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक, है ना, व्यापार को दुरुस्त करने के लिए ये बंदरगाह बनाया जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, तो हम लोग और कुछ परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।